स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे 21 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक। जुलाई खत्म होने वाला है। इस वीक में अगर हम बात करें तो जो चंद्रमा है वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा की स्थिति वीकली राशिफल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक ऐसे ग्रह हैं जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इस पूरे ही वीक में चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे और इसके बाद वो मिथुन में, कर्क में और अंतिम दिन यानी 27 तारीख को वो सिंह में रहेंगे। चंद्रमा के इस मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ लग्जरी और रोमांस और प्यार बढ़ाने वाले जो देवता हैं, जो हम कहेंगे शुक्र हैं, वो भी इस वीक में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। लंबे समय से स्वग्रही चल रहे थे, लेकिन 26 जुलाई को शुक्र जो है अपनी राशि छोड़ के अपने मित्र की राशि में आएंगे, यानी मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो किन के जीवन में रोमांस बढ़ेगा, किन के जीवन में लग्जरी बढ़ेगी और कौन परेशान होंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 21 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई तक कैसा रहेगा मेष का हाल। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक की बात करते हैं तो मून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हम आपका चार्ट देखें तो जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा इस पूरे ही हफ्ते जो जैसे ही वीक स्टार्ट होगा वृषभ में रहेंगे, उसके बाद मिथुन में रहेंगे और फिर कर्क में रहेंगे, और जो लास्ट आखिरी के दिन है उस समय वो सिंह में आ जाएंगे। तो देखिए, जब भी चंद्रमा गोचर में चौथे, 8वें, 12वें में होता है तो बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देता। तो मेष राशि के लिए अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो हम कहेंगे जब इनका चंद्रमा चौथे में है यानी 4th हाउस में है, तो जो यहाँ पर इनकी स्थिति है, यानी हम कहेंगे 25-26 तारीख को इन्हें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर चीजें थोड़ा सा इन्हें डिस्टर्ब कर सकती हैं। आगे क्या हाल रहेगा, हर चीज में कैसे ध्यान रखना है, ये हम बताएंगे। इसके अलावा जब हम चार्ट देखते हैं तो इस पूरे ही वीक में चंद्रमा की स्थिति वृषभ में रहेगी, मिथुन में, कर्क में और हमने बताया सिंह में रहेगा। लेकिन आपके लिए 2nd हाउस में रहेंगे, 3rd में, 4th में और 5th में रहेंगे। आखिरी दिन जो चंद्रमा की स्थिति है केतु और मंगल के साथ आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए, पूरे ही वीक में कोई मेजर ट्रांजिट नहीं हो रहा है, लेकिन शुक्र जो ग्रह हैं वो भी 26 तारीख को जो है मिथुन में प्रवेश करेंगे। देखिए, अभी वृषभ में चल रहे हैं, अपनी ही राशि में है, लेकिन 26 जुलाई को वो यहां से निकलकर अपने मित्र की राशि में, यानी अभी स्वग्रही हैं, उसके बाद अपनी मित्र की राशि बुध की राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मिथुन में आ जाएंगे। आपके लिए पराक्रम में होंगे, गुरु के साथ हो जाएंगे। तो गुरु और शुक्र की देखिए बहुत अच्छी नहीं जमती, दोनों ही आपके भाग्य को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो चीजों में आपके लिए बेहतरी भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो गुरु और शुक्र की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा साथ में अच्छे फल नहीं देती। क्या स्थिति रहने वाली है ये हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो राशिफल रहता है ये हम आपकी चंद्र राशि और जो आपकी जन्म की राशि है उसके आधार पर बताते हैं। देखिए, 1st हाउस आपका खाली है, 2nd हाउस में शुक्र है, 26 को यहाँ आ जाएंगे और यहाँ गुरु ऑलरेडी हैं। 4th हाउस में सूर्य और बुध हैं, सूर्य चेंज हो चुके हैं 16 तारीख को, और केतु और मंगल पंचम में है, और आपके लाभ भाव में राहु है, और आपकी जो 7.5 है वो चल रही है। फर्स्ट फेज वो तो अभी इस हफ्ते भी ऑन ही रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए जब हम बात करते हैं तो मंगल आपके लॉर्ड हैं, और मंगल इस समय अभी भी इस पूरे ही हफ्ते जो अंगारक योग है बना हुआ है, अंगारक योग चलेगा। केतु और मंगल यहाँ पर पंचम में विराजमान हैं। तो जितने भी मेष राशि या मेष लगन वाले लोग हैं उन्हें हम कहेंगे कि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगी, क्रोध बढ़ा रहेगा और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आपको रह सकती है, क्योंकि देखिए 5th हाउस कहीं ना कहीं आपके स्टमक को इफेक्ट कर सकता है, गायनिक कोई परेशानी दे सकता है। तो गुस्सा नहीं करना है, ज्यादा बर्निंग वाली सिचुएशन नहीं रखनी है, वरना एसिडिटी की प्रॉब्लम इस हफ्ते भी रह सकती है, क्रोध रह सकता है, बीपी डिस्टर्ब रह सकता है, साथ ही साथ कोई ना कोई गायनिक इशू भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही ड्राइविंग में केयरफुल रहें, यात्राओं को अवॉइड करें। ये और वीक बचा है, फिर उसके बाद 28 को मंगल और केतु की युति टूट जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। और देखिए, शुक्र अभी आपके स्वग्रही उसमें है, लेकिन बाद में जब आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो चीजें भी आपके लिए अच्छी है, भाग्य को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाले हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्पेशली चंद्रमा के आधार पर अगर हम देखते हैं तो 25-26 तारीख को जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, और जब भी चंद्रमा गोचर में हो या आपकी कुंडली में भी हो, चौथा चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है।
सूर्य बुध और चंद्रमा का योग बनेगा। तो यहाँ पर 25-26 जुलाई को आपको विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माँ के घर में आपके चंद्रमा आएगा तो थोड़ा कहीं ना कहीं बेचैनी, सुख भाव में चंद्रमा चलेगा, तो इसमें आपको मानसिक रूप से या मन जो हम कहेंगे वहां पर आप उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेंगे। तो 25-26 जुलाई को विशेषकर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो केतु और मंगल जो है आपके 5th हाउस में है। काल पुरुष की कुंडली और मेष राशि, मेष लगन की कुंडली एक ही होती है और 5th हाउस से हमेशा जो है लव लाइफ को देखा जाता है। तो देखिए, जो आपके लॉर्ड हैं मंगल खुद ही आपके 5th हाउस में बैठे हैं, तो चीजें यहाँ पर ठीक हैं, लेकिन केतु के साथ है, अंगारक योग बन रहा है। तो 24, 25, 26 जुलाई को विशेषकर हम कहेंगे कि अपनी लव लाइफ का आप ध्यान रखें। आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ाहट यहाँ पर रह सकती है, तो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएं। 24, 25, 26 जुलाई को आप ध्यान रखें। देखिए, राहु की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, परेशानी नजर आ रही है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। अन्यथा अगर हम और रिश्तों की बात करें, देखिए एक विशेष चीज आपको हम इस वीक में बताते हैं। शुक्र का यहाँ आना यानी गुरु के साथ आना, ये आपके छोटे भाई बहन का घर है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो शुक्र और गुरु दोनों शत्रु होते हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु होते हैं, दोनों की आपस में नहीं बनती। तो जो यंगर को सिबलिंग्स हैं यानी आपके जो छोटे भाई बहन हैं या विशेषकर जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, अन्यथा और रिश्ते यहाँ पर आपके ठीक नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर शुक्र आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं। शुक्र इस समय आपके कुटुंब में ही हैं, आपके जो हम कहेंगे घर के स्थान पर ही बैठे हुए, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो आपके स्पाउस हैं इस वीक में आपको टाइम ना दे पाए, विशेषकर 24, 25, 26 जुलाई को हम कहेंगे कि थोड़ा सा अनबन यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र, वो इस समय 2nd हाउस में है, उसके बाद 3rd हाउस में आ जाएंगे, गुरु के साथ आ जाएंगे, और हमने बताया गुरु शुक्र की बहुत अच्छी नहीं जमती है, तो कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, स्पेशली 25 और 26 को यहाँ भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन देखिए, एक सबसे अच्छी चीज मेष राशि, मेष लगन के लिए है कि गुरु यहाँ पर मौजूद हैं और गुरु की पंचम दृष्टि जो है आपके 7th हाउस पर है और गुरु अब उदय हो चुके हैं। तो गुरु की जो ये स्थिति है आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएगी। छोटी मोटी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो वो यहाँ आपकी डेफिनेटली दूर होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो हम आपको जरूर कहेंगे कि उनके कोई ना कोई बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन किसी चाहे वैवाहिक जीवन की बात हो या जिनका विवाह नहीं हुआ है, आप किसी मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो 25 और 26 जुलाई को अवॉइड करें, अन्यथा पूरा वीक आपके लिए अच्छे फल देने वाला होगा। तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको बहुत लाभ देने वाले हैं इस वीक में भी, और बहुत चीजों में आपको बचा के चलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ की हम बात करें तो देखिए, शनि आपके लॉर्ड हैं। जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो 10th हाउस को जो है देखा जाता है, दशम को देखा जाता है, और यहाँ पर हम कहेंगे कि 10th हाउस और सप्तम जो है ये भी कहीं ना कहीं अलायंस और बिजनेस पार्टनर्स इनका हाउस होता है, आपकी डेली इनकम का हाउस होता है। तो यहाँ जो चीजें बनी हुई हैं, ऐसे में हम कहेंगे कि कार्य की दृष्टि से चीजें ठीक है, लेकिन भागा दौड़ी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और ये 26 जुलाई के बाद बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए, यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, गुरु के साथ आ जाएंगे, तो पराक्रम का भी भाव है ये, और यात्राओं का, शॉर्ट जर्नीज का भाव है। तो शुक्र जब यहाँ आएंगे कि आपकी यात्राएं यहाँ पर बढ़ने वाली हैं कार्य को लेके। लेकिन ओवरऑल शुक्र और गुरु आपके भाग्य को देखेंगे, और देखिए जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लेकिन जो भी लोग एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लाइजनिंग का काम है या फॉरेन किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फायदा होने वाला है। यहाँ पर उनके लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। ओवरऑल आपकी यहाँ पर चीजें ठीक है, तो कार्य यहाँ पर ठीक है, लेकिन जिस लेवल का लाभ यहाँ पर आप चाह रहे हैं वैसा थोड़ा सा कम है, क्योंकि शनि आपके 12th हाउस में है, कर्म के जो देवता हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मेहनत होगी, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा इस वीक में यहाँ पर कम नजर आ रहा है। लेकिन फॉरेन से, आपको विदेशों से जरूर यहाँ पर फायदा हो सकता है। कोई भी मेजर डिसीजन, चाहे धन संबंधी हो या आपके किसी भी तरीके की मीटिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, आपको 24 और 25 जुलाई को नहीं करने हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति उस समय आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए, केतु मंगल है, और केतु माइंडलेस प्लेनेट है, जहां भी होते हैं वहां हम कहेंगे कि वहां से थोड़ा सा डिटैच रखते हैं।
तो इस समय आपका मन जो है थोड़ा सा भटकाव में रहेगा। विद्यार्थियों का इस हफ्ते हम यही कहेंगे, मतलब उनको कॉन्फिडेंट रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन उनको ये लगेगा जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों की सुने, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है। और अगर कोई भी एग्जाम आपको 24-25 का आप हटा सकते हैं, टाल सकते हैं, तो उस दिन बहुत ज्यादा हम कहेंगे पॉजिटिव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए ओके ओके रहने वाला है ये वीक। सबसे अच्छी जो चीज है, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर हम आपके भाग्य की बात करें और आपके जो है हम बात करें अध्यात्म की, तो देखिए जैसा हमने बताया, गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर है, जो कहीं ना कहीं धर्म का स्थान है, धर्म त्रिकोण का हिस्सा है। तो ऐसे में धर्म अध्यात्म आपका बढ़ने वाला है। ये चीजें आपके यहाँ पर लाभदायक नजर आ रही हैं। और देखिए, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं और जो आपके अध्यात्म के स्वामी हैं वो गुरु ही हैं, और गुरु इस समय आपके 3rd हाउस में है और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो भाग्य आपका जरूर साथ देगा। कर्म के देवता शनि जरूर 12th हाउस में है, तो कर्म ज्यादा करें, भाग्य भी साथ देगा। भाग्य के घर पे दृष्टि है भाग्य के देवता की, तो ये आपके लिए लाभदायक है। अध्यात्म की हम बात करें तो आपका देखिए जो 5th हाउस है वहां भी केतु हैं, जो धर्म मोक्ष के कारक हैं, तो केतु की स्थिति भी अच्छी है और जो है हम कहेंगे धर्म की स्थिति भी आपकी अच्छी है। तो ओवरऑल ट्रैवल्स यहाँ पर अब 26 के बाद आपके बढ़ने वाले हैं, तो 28 को अंगारक योग भी समाप्त हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो धार्मिक यात्राएं हैं और आपका कहीं ना कहीं घर में भी धार्मिक आयोजन होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें मेष राशि के लिए, तो पूरा ही हफ्ता यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। शुक्र और गुरु दोनों ही स्थिति आपके लिए यहाँ पर अच्छी है। भाग्य आपका प्रबल होगा, अध्यात्म भी बढ़ेगा। इसके साथ कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी अगर आपको आ रही है तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो 3 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य पहने, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं मंगल ही हैं, तो आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां कांटेक्ट करके आप हम लोगों से भी जो है 3 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं, क्योंकि वहां हम इसे पूरी तरीके से आपको ऑथेंटिक देंगे और एनर्जाइज करके देंगे। तो आप अवश्य पहने, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। इस समय रुद्राक्ष धारण करना, रुद्राभिषेक कराना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ब्लैक ब्लू कपड़े आपको इस वीक में भी थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, ये आपके लिए जरूरी है। और राम रक्षा स्तोत्र भी आप पढ़ें। और देखिए, जो आपके भाग्येश हैं, गुरु हैं, तो आप अवश्य ही जितना हो गाय की सेवा करें, तो इससे आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें।